हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एपिसोड 2 का एक्सप्लेन करने वाले हैं और मैंने सोचा है कि इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहला एपिसोड एंड हुआ। फिर यून सुक अपना इंट्रोडक्शन देके अपनी बेंच पर जाके बैठ जाता है। फिर वो देखता है कि उसके पास वो बंदा बैठा है जिसने उसे पीटा था। वो इस बात को लेकर घबरा जाता है, लेकिन उसकी नई बॉडी की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम जिन है। तभी एक लड़की जिसका नाम हेनल होता है वो वहाँ यून सुक के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। तब जिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है कि वो भी यून सुक में इंटरेस्टेड लग रही थी। इस वजह से जिन यून सुक से जलने लगता है। फिर हमें स्कूल का कैंटीन दिखाया जाता है जहाँ हेनल यून सुक को स्कूल के दूसरे ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसे पूछती है कि उसने फैशन डिजाइन का कोर्स क्यों लिया। तब हमें पता चलता है कि लो मास की वजह से एक वही कोर्स था जो उसे मिल सकता था, लेकिन ये बात वो हेनल को नहीं बता सकता, इसीलिए उसने कहा कि वो बचपन से ही फैशन डिजाइन में इंटरेस्टेड है। ये सब देखकर वहाँ बैठे जिन को उन पे गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कर भी क्या सकता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि यून सुक अपनी क्लास में ही सो जाता है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी पिछले दिन अपनी नई बॉडी को टेस्ट करने में लगा दी थी। लेकिन जब वो दोबारा उठता है तो वो अपनी पुरानी बॉडी में उठता है, जिससे वो घबरा जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसने अपनी इस बॉडी में पहले ही बहुत नींद ले रखी होती है। फिर हेनल अचानक से क्लास में सो रहे यून सुक को चिल्लाकर जगा देती है। फिर वो दोबारा अपनी नई बॉडी में एक्टिव हो जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब यून सुक अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके। तो शॉप ओनर उसे जॉब देने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव है जिससे लड़कियां उसकी शॉप में परचेजिंग करने आएंगी। लेकिन फिर यून सुक उनसे कहता है कि जॉब उसे नहीं बल्कि उसके दोस्त को चाहिए। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी में दोबारा उस शॉप में आता है, लेकिन फिर शॉप ओनर उसे मना कर देता है। लेकिन यून सुक अपनी सिगरेट की नॉलेज से उसे इम्प्रेस कर लेता है और किसी तरह उसे वहाँ जॉब मिल जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर उसी की क्लास से कुछ बच्चे सिगरेट लेने आते हैं, जिनसे यून सुक उन्हें अपनी आईडी दिखाने के लिए कहता है, जिनमें जिन भी होता है। जिन देखता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने कुछ दिन पहले ही पीटा था। फिर वो देखता है कि इसका नाम भी यून सुक है, तो वो उस पे अपना सारा गुस्सा निकाल देता है और उनमें से एक बंदा उसकी नर्स फोटो निकाल लेता है ताकि वो पुलिस के पास ना जाए। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और यून सुक को उनकी मम्मी का कॉल आता है। वो उनसे कहता है कि अभी वो बिजी है और फोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी मम्मी किसी शॉप ओनर से कुछ कार्टून के टुकड़े इकट्ठा कर रही होती है। वो शॉप ओनर से कहती है कि वो इन कार्टून के टुकड़ों को बेचकर अपने बेटे की यानी कि यून सुक को पैसे बेचती है। फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां जिन और उसके दोस्त उस फोटो को देखकर हंस रहे होते हैं जो उन्होंने कल रात को खींची थी, और उसका और उसकी मम्मी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर वो अपनी माँ को कंप्लेन करने के लिए लेकर आया तो दोनों को मारेंगे। तब यून सुक उन्हें बोलता है कि किसी की मम्मी को ऐसे बीच में नहीं लाना चाहिए, जो कि सही बात है। तब जिन उस पर गुस्सा होकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर वहाँ खड़ा एक लड़का उसे रोक लेता है। लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता है और दोबारा यून सुक को मारने लगता है। पर यून सुक ने अपनी लाइफ में इतने पंच खा रखे हैं कि अब वो पहले ही पंच को पहचान लेता है और अब उसके पास नई बॉडी है जो कि रिएक्ट कर सकती है, इसीलिए वो जिन के पंच से बच जाता है। काफी समय तक बचने के बाद यून सुक जिन को पेट पर एक पंच मारता है जिससे जिन गिर जाता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं। ये खबर पूरी स्कूल में फैल जाती है क्योंकि जिन एक रेसलर था और उसे हराना मुश्किल था, पर यून सुक ने उसे एक पंच में गिरा दिया था। तो बाकी की ग्रुप की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जिनमें से हमें दिखाया जाता है कि बॉस्को नाम का बंदा कहता है कि देख लेंगे यून सुक को, और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो अब आप